देश भर में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित आनंद ग्राम सोसाइटी में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आनंद ग्राम सोसाइटी के अध्यक्ष येसुदियान पॉल, सचिव पॉल सत्यानंदन, सदस्य सन्मुगन और कुप्पुस्वामी सहित बड़े ही संख्या में कॉलोनी निवासी मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद सभी ने राष्ट्रगान गाया और देश की एकता, अखंडता और समृद्धि की कामना की। इस दौरान सोसाइटी के पदाधिकारियों ने सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश की तरक्की में मिलकर योगदान देने का संदेश दिया। कार्यक्रम में युवाओं को भी राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि देश का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में है। देशभक्ति के रंग में रंगे इस कार्यक्रम में बच्चों, युवा और बुजुर्गों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। इस तरह आनंद ग्राम सोसाइटी में स्वतंत्रता दिवस समारोह देशभक्ति, उत्साह और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। दिल्ली की आवाज़, मेघराज सिंह की रिपोर्ट। याद करते हुए उनको भी नमन करता हूँ। उनका बहुत बड़ा योगदान है कॉलोनी को बनाने में, निर्माण में। मेरे याद है 1960 में एक टाइम था, ये सारे 1947 के टाइम के थे, आज़ादी के दिन के थे। 60 में निकले आए 1947 आज 1947 का मेरे ख्याल से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू सो मच। दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब देश आजाद हुआ, बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना योगदान दिया और आपको शायद पता नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद करवाया, जिन लोगों ने ऑल इंडिया मेडिकल बनाया, ये कॉलोनी भी उन्हीं की सोच और उन्हीं की देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजकुमारी अमृत कौर, याद रखना ये दो नाम। राजकुमारी अमृत कौर हमारे देश की पहली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थी। वो पर्सनली बस्ती के अंदर, जमुना बस्ती में गई, उन्होंने इन चीज़ों को देखा। अगर बस्ती की आप हालत देखना चाहते हैं ना, कभी जमुना के किनारे चले जाना। अब तो नहीं है वो चीज़ें, आप वहाँ जाना। उन्होंने उस समय ये महसूस किया कि लोगों को किसी अच्छी जगह पे बसाया जाए। तो याद रखना, राजकुमारी अमृत। हमारे आज के दिन 15 अगस्त के दिन सब उपस्थित जनगण, जो भी यहाँ पर माननीय बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, जवान जितने भी इकट्ठे, मैं आज अपने कॉलोनी में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और जितने यहाँ पर आए हैं, जितनों ने भी अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दी है, उन सबका मैं दिल से आभारी हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आज 80वें 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर हाजिर हैं। आज हम सब याद करते हैं अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने देश के लिए अपनी आज़ादी दी। उन सबको हम अपनी तरफ से नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनकी कुर्बानियों को, जो उन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए हमें दी, उनको
आज के दिन हम याद करते हैं, सिर्फ आज के दिन ही हम याद करते हैं, 15 अगस्त के दिन, जबकि हमें हमेशा के लिए उनको अपने दिलों में रखना चाहिए, याद करना चाहिए कि आज हम स्वतंत्र घूम रहे हैं, हर तरीके से आज़ादी अपने दिलों में लिए हुए कॉलोनी में रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं, तो ये सब उनकी कुर्बानियों का ही नतीजा है। ऐसे ही हमारे कॉलोनी में भी जो बुजुर्ग अपनी कुर्बानियां दे के गए, जो कॉलोनी को बना के गए, उनको भी हम आज याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को भी याद करते हैं। जो कॉलोनी में पुराने लोग हमारे रहे, जिन्होंने पूरा योगदान दिया इस कॉलोनी को निर्माण करने में, आज हम यहाँ झंडा फहरा रहे, कल दूसरे आएंगे, आज हम दूसरी तीसरी पीढ़ी है, 5 पीढ़ी यहाँ पर आ चुकी है, 5वीं पीढ़ी हमारे कॉलोनी में आज मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे जो है 5वीं पीढ़ी, तो उन सबको हमें सिखाना है, आज के दिन का उनको याद दिलाना है कि किस तरीके से जो पुराने लोगों ने हमारे लिए कुर्बानी दी, यहाँ के लोगों ने हमारे लिए कुर्बानी दी, उसको याद रखते हुए इस कॉलोनी को सुदृढ़ समृद्ध बनाना है, कॉलोनी में सुख शांति बनाए रखना है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा योगदान होगा कॉलोनी के लिए। घर से ही पैदा होती है हर चीजें। अगर हमारा घर सुखी है, हम लोग अपने अच्छे से रह रहे हैं, तो देश भी सुखी रहेगा और देश भी जो आगे बढ़ता रहेगा। तो मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सब यहाँ पर आए बच्चे, एक तो सबसे बड़ी बात कि देशभक्ति की भावना जिनके अंदर है वो आज यहाँ पर मौजूद है। ये देशभक्ति की भावना अपने आप हमारे दिल में आनी चाहिए। जितने सो रहे हैं, जितने आए नहीं है, वो याद करें कि भाई हमारा क्या योगदान है। हम जब झंडे तले नहीं आ सकते एक दिन के लिए, तो क्या हम कुर्बानी देंगे, क्या हम इसको कॉलोनी को बनाने में अपना योगदान देंगे। ये चीजें हमें याद रखनी चाहिए कि एक दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन सारी कॉलोनी एकत्रित होनी चाहिए, सबको झंडे के तले आना चाहिए। अभी देखिएगा कि कोई प्रोग्राम हुआ, कुछ और होगा तो सारे आ जाएंगे, लेकिन आज के दिन जो सबसे बड़ा दिन है, हमें यहाँ पर आना चाहिए। मैं आज यही बोलूंगा अपने बच्चों को भी, सब बड़ों को भी, कि कॉलोनी में जो है एकता बनाए रखे, कॉलोनी में सुख शांति बनाए रखे, आपस में भाईचारा मेल मिलाप से रहे। यही सबसे बड़ा योगदान होगा। अगर हम कॉलोनी को बनाने में अपना योगदान देंगे, सुख शांति से रहेंगे, कोई झगड़े दंगे फसाद नहीं करेंगे, तो कॉलोनी हमारा आगे बढ़ता रहेगा और जो उन्होंने कुर्बानी दी है वो हमारे को उसको लाभान्वित करेगा। तो मैं आज के दिन में यही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको दोबारा हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनको नमन करता हूं, अपने पुराने लोगों को याद करते हुए उनको भी नमन करता हूं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है कॉलोनी को बनाने में, निर्माण में। आज वे कॉलोनी की सारे एग्जाम्पल देते हैं कि आनंद ग्राम जो है बहुत बढ़िया कॉलोनी है। 1960 में बसी कॉलोनी, 1960 से हमारे लोग रहे, कितने लोग जो थे चले गए। मुझे याद है 1960 में एक टाइम था जो सारे 1947 के टाइम के थे, आजादी के दिन के थे, वो 60 में जितने आए 1947 के। आज 1947 का मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा 1947 का। एक टाइम था सारे 1947 से पहले के थे। तो उन्होंने जो चीजें देखी है, उन्होंने जो यहाँ पर कुर्बानियां दी है, एक कॉलोनी को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, उनको भी याद करना चाहिए। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए आज के दिन सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब यहाँ एकत्रित हुए, कॉलोनी में अपना एकता प्रदर्शित किया, उस सबके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज भारत जो है अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस कॉलोनी के लिए भी एक गर्व का और हर्षोल्लास का विषय है कि जैसे इतिहास जो है पूर्व में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान किया, त्याग किया, उसी त्याग और बलिदान का जो एक फल है वो आज हमें मिला है कि हम आजाद हैं। और इस आजादी के मौके पर हम इस कॉलोनी को बातों को भी हम याद करते हैं कि जिस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद कराया, उसी तरीके से इस कॉलोनी को बसाने में भी, इस कॉलोनी के विकास में भी पुराने स्वतंत्रता सेनानी हैं हमारे राजकुमारी अमृत कौर, जो पहली हेल्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय
का प्रभार जिन्होंने संभाला था, उनका बड़ा योगदान है। साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने इस कॉलोनी के बसाने में बहुत बड़ा अपना योगदान उस समय दिया। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब जो हमारी पीढ़ी है छोटे बच्चों की, वो इस कॉलोनी के अच्छाई को, उसकी हेरिटेज को, उसकी अच्छाइयों को आगे लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अभी बच्चों ने बड़े अपने गानों के द्वारा, डांस के द्वारा और विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा इस 15 अगस्त को मनाने की कोशिश की है। और उन्होंने बड़ा अच्छा संदेश देने की कोशिश की है कि अगर हम साथ मिलकर के भीड़ तंत्र जो है, अगर क्या कहते हैं दूसरों की भलाई के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो बड़ी अच्छी बात है कि उससे दूसरों की भलाई हो। गलत चीजों में भीड़ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अच्छी चीजों के लिए भीड़ का इस्तेमाल होना चाहिए। और बच्चों ने बड़ा अच्छा संदेश दिया कि हम जो है एक दूसरे को उठा करके, एक दूसरे को सहायता करके इस कॉलोनी का विकास कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे का विकास अगर होगा तो हमारा भी विकास होता है। और स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर हम सबको शुभकामनाएं देते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से लोग अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी तरक्की करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। 1960 से जो है आनंदग्राम पंचायत है और पहले जो है एक कॉमन तरीके से हम झंडा फहराते थे और जैसे आप देखेंगे गेट की एंट्री के पास झंडा फहराया जाता था 26 जनवरी और 15 अगस्त को। लेकिन 2008-2009 के बाद हमने इस स्थान को पंचायत ऑफिस के सामने झंडा फहराया। उसकी थोड़ी चेंजिंग हमने करी, जहां पर पहले टॉफी उफी दिया जाता था, उसके बाद हमने नाश्ते का अरेंजमेंट यहाँ पर किया और साथ में जो है बच्चों का प्रोग्राम हमने यहाँ पर चालू किया। पूरी कॉलोनी यहाँ पर आती है और पंचायत के द्वारा इस नाश्ते को तैयार किया जाता है ताकि लोग एकजुट में रहें और एक साथ जो है एक संगति में, एक प्रीतिभोज के रूप में 15 अगस्त को हम मना सकें और यहाँ पर भोजन कर सकें। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलजुल के रहें, प्यार से रहें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और जीवन में और आगे बढ़ाएं। आप सभी का धन्यवाद। बच्चे बड़े सबके लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। अब सारे मिलके सारे अच्छे से काम करेंगे, एकता हो काम करेंगे, एक से आगे पीछे वो ना करें, सारे मजबूत होके एक साथ रहो, एक आगे पीछे मत जाओ, कॉलोनी के मजबूत बनाओ, बच्चे का आगे बढ़ाओ और बात इधर उधर ना करें, कॉलोनी का एकता करें, आगे लड़ाई में मत जाओ। अपने पढ़ाई में, बच्चे काम में, आने जाने टाइम में सभी इतना याद करो, दिमाग से अपने तरीके से काम करो। आने वाला टाइम में बच्चे और आगे बढ़े। हर साल दिन के दिन देखते रहो बच्चे कितने भीड़ है। एक टाइम होता तो 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हमारे देश उन्नति, तरक्की और स्मृति की और बड़े ऐसी शुभकामनाएं चाहता हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है कि जो हम इस प्रकार की जो गतिविधि है, खास करके अब जमाना जो है परिवर्तन की ओर जा रहा है, तो मेरा यही सोचना है कि जो लोगों ने आज़ादी के टाइम पर, जिन्होंने आज़ादी के टाइम पे अपने जान निछावर कर दिया और इतनी सुख शांति हम लोगों को प्रदान किया है, तो हम उन चीज़ों को महसूस करें, क्योंकि वो जो आज़ादी के लोग थे जिन्होंने हमें ये दिया है आज के युग में, अब हम इन चीज़ों को ये महसूस करना चाहते हैं कि हम लोग कितने सुकून से जी रहे हैं। ये सब उन्हीं की देन है। ऐसे ही कॉलोनी का रोल है। कॉलोनी भी बिल्कुल घर से पहले स्वस्थ होते हुए, शहर की तरफ स्वस्थ होते हुए राष्ट्र की तरफ सोचना है हमें। इसीलिए हर युवा को राष्ट्र से जोड़ने का काम करना है, क्योंकि वो राष्ट्र के बारे में जब जानकारी प्राप्त करेगा तभी वो अपने अच्छे कार्य करने के लिए उत्साहित होगा। क्योंकि उस टाइम के जो लोग थे वो प्रेरणा हम लोगों को देते थे देश के लिए, और यही चीजें हैं जो हमने अब तक संभाल कर रखा है। ये हमारा धरोहर है, इसको हमें संभाल के रखना है। गीत के बोल भी है ना, हम लाए हैं तूफान से कस्सी निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ और मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ जो कि इस टाइम आपने मुझे ये समय दिया, जो कि एक अच्छा संदेश जाए लोगों को कि आज़ादी के 80वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। और सब देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगस्त 15 के लिए हम लोग झंडा चढ़ने के लिए आया। सबको नमस्कार जी।
मैं कहना चाहूंगी कि आनंद ग्राम ही एक शायद ऐसी जगह है इन 27 कॉलोनियों में कि जहाँ पे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो बहुत मिलजुल के मनाया जाता है। और यहाँ हर कोई बढ़ चढ़ के, जैसे होली दिवाली होती है उसी तरह इन त्योहारों में भी सब एकजुट होकर इस त्योहार को मनाते हैं और एकता दिखाते हैं। और आगे भी हम अब आने वाली पीढ़ी से यही आशा करेंगे कि वो भी इसी तरह मिलजुल के इस प्रथा को लगातार बनाए रखें। भी बहुत अच्छा लगता है। हमने भी हम छोटे थे हमने भी डांस किया है। और मैं अपने सारे साथ को ये कहना चाहूंगा कि अब जैसे जनरेशन हमारी बढ़ रही है, सब नशा की तरफ ज्यादा लग रहा है, वो नशे से दूर हुए और मतलब अपने देश के लिए थोड़ा अच्छे कर पाए, अपने रिलीजन को आगे बढ़ा पाए, मैं यही कहना चाहूंगा। तो दिवस है 80वां स्वतंत्रता दिवस है, जो कि हमारे कॉलोनी में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और इसी तरीके से ये आज से नहीं बहुत सालों से जो है हमारे इधर सभी धर्म के, सभी जाति के, भाषा के लोग रहते हैं अलग अलग, और सब इस दिन जो है सब इकट्ठे हो जाते हैं और सब बहुत अच्छे से इस स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। और इसमें बच्चों का भी भागीदारी बहुत अच्छा होता है। तो धन्यवाद।